सव सिद्धे दुव ममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संवराधिकार का वर्णन चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षाओं में हमने समझा था कि किस प्रकार वह जीव अपने आत्म स्वरूप में लीन होता है तो जिन निमित्तों से कर्मों का आश्रय होता है उन निमित्तों को वह रोकता है। पिछली कक्षा में हमने समझा वर्तमान पंचम काल में कौन ऐसा साधु है जो यह कह सकता है कि जिस प्रकार केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष आत्मा को देखा जाता है ऐसे ही प्रत्यक्ष मैंने आत्मा को देखा। ऐसा वर्तमान में संभव नहीं, क्योंकि वह मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता है। यहाँ पर उस वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त जो आत्मस्वरूप में लीन है, शुद्धोपयोग को प्राप्त है, ऐसे उन ज्ञानी आत्मा की चर्चा चल रही है। संवर अधिकार में अंतिम 3 गाथाएं आज हम पढ़ेंगे। इस स्वाध्याय की कक्षा में, ज्ञानशाला में हम इस बात को पूर्ण रूप से आचार्य भगवान पूरी 3 गाथाओं के माध्यम से पूरे इस अधिकार का सार बता रहे हैं। किनके अभाव होने से किनका अभाव होता है, किनके अभाव होने से किनका अभाव होता है। संवर अर्थात कर्मों का आना रुक जाना। जब कर्म नूतन नवीन नहीं बंधेंगे, पूर्व कर्म निर्जरा को प्राप्त होंगे, तो वह जीव एक दिन नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। उसी ज्ञानी जीव की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 199। ते सिंहे दुभणिदा अज्यवसाणानि सव्दर्शिहि मिच्छत्तम् अर्णाणम् अविरति भावो यजोगोय बोलिए। ते सिंहे दुभणिदा अज्यवसाणानि सव्दर्शिहि मिच्छत्तम् अर्णाणम् अविरति भावो यजोगोय। ते सिंहे दुभणिदा अज्यवसाणानि सव्दर्शिहि मिच्छत्तम् अर्णाणम् अविरति भावो यजोगोय। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। तेसिम हेतु उनके हेतु, उन रागद्वेष आदि के कारण, भणिदा अर्थात कहा है। किनको? अध्यवसाणानि अर्थात अध्यवसान। वे अध्यवसान कौन है? 4 हेतु कहे हैं वहाँ पर। मिच्छत्तम अर्थात मिथ्यात्व। जब मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है तब वह जीव विपरीत श्रद्धान करता है, सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाता। अज्ञान की अपेक्षा से जब तक ज्ञानावरण कर्म उस जीव के साथ में है तब तक वह अज्ञानी बना है। जब उसका समूल नाश हो जाता है तब वह ज्ञान भाव को, क्षायिक ज्ञान को, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। अविरति भावो अर्थात अविरति भाव, कषाय के निमित्त से वह जीव व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए उसका वह अविरति भाव। और योग अर्थात मन वचन काय, इनकी चंचलता, इनमें जो परिस्पंदन हो रहा है, इनके निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, मुख्यतया ये 4 ही हेतु है जो जीव को संसार में भटकाते हैं, कर्मों का आश्रय जिनके द्वारा होता है। अगली गाथा में कहेंगे इन 4 हेतुओं का जहाँ अभाव हो जाता है वहीं उसी जीव के कर्मों का संवर होता है। आइए गाथा का भावार्थ देखते हैं। सर्वज्ञ देव ने पूर्वोक्त राग द्वेष और मोह रूप आश्रमों के हेतु मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग, ये 4 अध्यवसान कहे हैं। इन 4 कारणों को वहाँ पर उपस्थित किया है। इन्हीं के कारण से वह जीव रागद्वेष करता है और रागद्वेष के निमित्त से ही इन 4 कर्मों का वह जीव बंद करता हुआ, या इन 4 बंद के हेतुओं के कारण से जीव कर्मों का बंद करता है। अब इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। मिथ्यात्व और अविरति जड़ बोध योग
रागादि के जनक ये सुख के वियोग, आलोक से सकल लोक आलोक देखा, सर्वज्ञ ने सदुपदेश दिया सुरेखा। प्रारंभ की दो पंक्तियों में स्पष्ट लिखा है मिथ्यात्व और अविरति जड़ बोध। जड़ बोध का तात्पर्य है अज्ञान, बोध मतलब ज्ञान, और जड़ ज्ञान मतलब जो मिथ्या ज्ञान है अर्थात अज्ञान। ये रागादि के जनक हैं, इनके निमित्त से ही राग द्वेष होता है और इसी कारण से सुख के वियोग जीव आत्मिक सुख को, शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। जब इनका अभाव हो जाता है तो वह जीव अपने आत्मज्ञान के प्रकाश में, केवल ज्ञान के प्रकाश में सकल लोक और अलोक को देखता है। यहाँ पर तीसरी पंक्ति में आपकी जो पुस्तक उसमें आलोक शब्द लिखा हुआ है, आलोक से सकल लोक आलोक देखा, उसको ठीक कर लें, आलोक है। और इस गाथा का जब हमने उच्चारण किया था तो वहाँ पर भी अंतिम शब्द जोगो यम लिखा हुआ था, उसे ठीक कर लें, जोगो य। अब जो अभी हमने पढ़ा, जो हेतु बताए आचार्य महाराज ने यहाँ पर, अगली गाथा में बता रहे हैं कि जब उन हेतुओं का अभाव हो जाता है तब उस जीव की स्थिति क्या होती है, देखते हैं। हेतु अभावे नियमा, हेतु अभावे नियमा, जाय दिनानिस्य आसवणिरोः, जाय दिनानिस्य आसवणिरोः, आसव भावेन विना, आसव भावेन जायदि कम्मस्य दुनिरोः, जायदि कम्मस्य दुनिरोः। बोलिए, गाथा का अर्थ समझें। हेतु अभावे नियमा, हेतु अर्थात हेतुओं के, अभावे अर्थात अभाव में। जो हमने अभी चार हेतु पढ़े, मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान और योग, इन चार हेतुओं के अभावे अर्थात अभाव में, नियमा नियम से, जायदि होता है, जायदि मतलब होता है, णाणिस्य अर्थात ज्ञानी के, ज्ञानी कौन सा, आत्मज्ञानी जो आत्मस्वरूप में लीन है, वीतराग सम्यक दृष्टि है, शुद्धोपयोगी है, उस ज्ञानी के, आसव निरोहो आश्रव का निरोध। क्या मतलब, प्रारंभ की पंक्ति में बता रहे हैं उन हेतुओं का अभाव होने पर, जो हमने पिछली गाथा में पढ़ा, जो चार मिथ्यात्व आदि हेतु कहे हैं, जो रागद्वेष आदि हेतु कहे हैं, उनके अभाव होने पर नियम से आसव निरोहो नाणिस्य जायदि, नाणिस्य अर्थात उस ज्ञानी के, आसव निरोहो जायदि आश्रव का निरोध होता है। आश्रव का निरोध होने का मतलब संवर होना। सूत्र भी लिखा है आश्रव निरोध है संवर है, अर्थात आश्रव के रुक जाने का नाम ही संवर है। आसव भावेण विना, और जब आश्रव का निरोध हो जाता है तो आसव भावेण उस आश्रव भाव के, विना अर्थात बिना, जब आश्रव भाव नहीं होता तब जायदि मतलब होता है कम्मस्य दुनिरोहो अर्थात कर्म का भी निरोध। जो ज्ञानावरण आदि जो अष्ट कर्म कहे हैं, द्रव्य कर्म कहे हैं, उनका भी निरोध हो जाता है। बहुत स्पष्ट सी बात है, जब हेतु का अभाव हो गया तो कार्य का भी अभाव होता ही होता है। निमित्त समाप्त तो आगे जो कार्य होना है वो भी नहीं होगा। निमित्त क्या थे, निमित्त थे मिथ्यात्व आदि बंध के हेतु। जब वे बंध के हेतुओं का अभाव हो गया तो आश्रव का अभाव हो गया, आश्रव का निरोध हो गया। जब आश्रव का अभाव हो गया तो फिर जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म यह जीव प्रति समय बांधता है, उस ज्ञानी जीव के उन कर्मों का निरोध हो जाता है, अर्थात उस ज्ञानी जीव के फिर वे कर्म नहीं बंधते हैं, अर्थात उस ज्ञानी जीव के उन कर्मों का संवर हो जाता है। फिर से गाथा का अर्थ देखें। हेतु अभावे अर्थात उन हेतुओं का अभाव होने पर, जो अध्यवसान कहे थे पिछली गाथा में, जो मिथ्यात्वादी हेतु कहे थे, उन हेतुओं का अभाव होने पर नियमा अर्थात नियम से, नाणिस्य उस ज्ञानी जीव के, आसव निरोधो जायदि आश्रव का निरोध हो जाता है। निरोध का तात्पर्य रुकना।
आश्रव रुक गया, अब कर्मों का आश्रव उस जीव के नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उन हेतुओं का भी अभाव हो गया। आसव भावेण बिना, और जब आश्रव भाव रुक गया अर्थात आश्रव नहीं हो रहा, तब उस आश्रव के बिना अवस्था में उस ज्ञानी जीव के कम्मस्य निरोहो जायदि, कर्म का भी निरोध हो जाता है। यहाँ कर्म से तात्पर्य ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म हैं उन 8 कर्मों का भी उस जीव के निरोध हो जाता है। कर्मों का निरोध हो जाने का तात्पर्य संवर हो जाता है। गाथा का भावार्थ देखें। ज्ञानी के हेतुओं के अभाव में नियम से आश्रव का निरोध होता है। आश्रव भाव के बिना कर्म का भी निरोध हो जाता है। गाथा सरल है। कहने का तात्पर्य जो हेतु थे उनका अभाव हुआ तो आश्रव का अभाव हुआ, आश्रव का अभाव हुआ तो कर्मों का भी अभाव हो गया अर्थात कर्मों का भी निरोध हो गया। अभाव से यहाँ तात्पर्य निरोध समझना है अर्थात कर्मों का आना रुक गया अर्थात संवर हो गया। अब अगली गाथा पढ़ने से पहले हम आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखते हैं। होता जभी विलय भी इनका तभी से, हो नष्ट आश्रव मुनीश्वर का सही है। औचित्य आश्रव जभी मिटते सभी है, आठों कुकर्म मिटते सहसा तभी है। यहाँ हमने समझा आश्रव भाव का निरोध हुआ तो कर्मों का भी निरोध हो गया। ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का निरोध हो गया। अब जब ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का निरोध हो गया तो उसके कारण से जो शरीर आदि हैं उनका भी निरोध हो जाता है। और वही बात आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं। देखें अगली गाथा 201। कम्मस्सा भावेण नो कम्माणं च जायते निरोहो, नो कम्म निरोहेण संसार निरोहणं होदि। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। बहुत सरल सी बात यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे हैं। हमने पिछली गाथा में जो पढ़ा आश्रव भाव का निरोध हुआ, आश्रव भाव का निरोध होने से जो कर्म आ रहे थे उन कर्मों का भी निरोध हो गया। अब जब कर्म का निरोध हो जाता है तो क्या अवस्था होती है वही यहाँ पर बतला रहे हैं। देखें कम्मस्सा भावेण, कम्मस्य अभावेण यह मतलब और, कम्मस्य अर्थात कर्म के अभावेण अभाव से। जो हमने पिछली गाथा में पढ़ा हेतुओं का अभाव हुआ, हेतुओं के अभाव होने से आश्रव भाव का अभाव हुआ। आश्रव नहीं हो रहा, आश्रव नहीं होने से कर्मों का अभाव हुआ। तो कह रहे हैं कम्मस्य अभावेण, और कर्म के अभाव से क्या होता है। णो कम्माणम च जायते निरोहो, नो कम्माणम अर्थात नो कर्म का भी जो शरीर आदि हैं जो इस आत्मा के साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी यह मतलब और जायदी हो जाता है। निरोहो अर्थात निरोध। जब द्रव्य कर्म का निरोध हो जाता है, जब द्रव्य कर्म का अभाव हो जाता है तो जो शरीर आदि 9 कर्म कहे गए हैं इन शरीर आदि 9 कर्म का भी अभाव निरोध हो जाता है। और फिर जब 9 कर्म शरीर आदि का भी निरोध हो जाता है तब क्या होता है बता रहे हैं। नोकम निरोहेण, यह मतलब और नोकम 9 कर्म का, निरोहेण निरोध होने पर, 9 कर्म का निरोध होने पर, 9 कर्म अर्थात शरीर आदि का निरोध हो जाता है तब संसार निरोहणम होदी, संसार का ही निरोध हो जाता है अर्थात वह जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कितनी सुंदर गाथा यहाँ पर आचार्य भगवान ने तीनों प्रस्तुत करी। पूरे संवर अधिकार का सार इन तीनों गाथाओं में यहाँ पर आचार्य भगवान ने दे दिया। एक बार फिर से इस गाथा को हम समझते हैं। जो हमने पूर्व की 2 गाथाएं पढ़ी वहाँ से हम इसको टेली करेंगे, वहाँ से भी हम इसको जोड़ेंगे। जो सबसे पहली गाथा हमने पढ़ी आज की इस कक्षा में, जो मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान और योग, ये जो
बंध के हेतु कहे, आश्रव के हेतु कहे, जब इन हेतुओं का अभाव हो जाता है तब वह जीव कर्मों का, आश्रव का निरोध कर देता है। वह आश्रव भाव का निरोध करने के कारण से जो ज्ञान वर्णादि अष्ट कर्म हैं उनका निरोध कर देता है। अब फिर यहाँ इस गाथा में कह रहे हैं, देखें, कम्मस्य अभावेणीय, और वो जो ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म हैं उनका अभाव हो जाने से नो कर्माणम निरोहो जायति, उस जीव के, उस ज्ञानी जीव के नो कर्म का भी निरोध हो जाता है। यहाँ किसकी बात चल रही है? यहाँ उस ज्ञानी जीव की बात चल रही है जो आत्म स्वरूप में लीन है, वीतराग अवस्था को प्राप्त है, राग द्वेष मोह सबसे जो छूट चुका है, ऐसे उस ज्ञानी जीव के नो कर्म का भी निरोध हो जाता है। जब नो कर्म का निरोध हो जाता है, कह रहे हैं नो कर्म निरोहेणय, और जब नो कर्म का निरोध हो जाता है तब संसार निरोहणम होदी, तब संसार का भी निरोध हो जाता है, संसार भी समाप्त हो जाता है। अर्थात जिन निमित्तों से वह कर्मों का बंध कर रहा था वे निमित्त समाप्त हो गए। जब निमित्त समाप्त हो गए तो उसके निमित्त से जो द्रव्य कर्म हैं, द्रव्य कर्म के निमित्त से जो शरीर आदि नो कर्म हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं। अर्थात उसके तीनों प्रकार के कर्म समाप्त हो गए और वह जीव संसार से छूट करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है। गाथा का भावार्थ देखें, कर्म का अभाव होने से नो कर्म का भी निरोध हो जाता है और नो कर्म का निरोध होने से संसार का निरोध हो जाता है। संसार का निरोध का तात्पर्य अब संसार उस जीव का समाप्त हो जाता है। जिन निमित्तों से संसार बढ़ रहा था वो निमित्त सब समाप्त हो गए, अब उसका संसार काल समाप्त हो जाता है। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। दुष्टाष्ट कर्म मिटते तन मेल टूटे, संदेह क्या तन मिटा जग जेल छूटे, विज्ञान की किरण उज्ज्वल पूर्ण फूटे, आनंद लाभ फिर तो चिरकाल लूटे। इन चारों पंक्तियों में पूरा सारांश आ गया। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। जब आठों कर्म मिट जाते हैं तब यह शरीर जो नो कर्म है यह भी छूट जाता है। अब जब शरीर छूट गया तो फिर जग जेल, संसार में जो हम जेल में बंधे हुए हैं, कैद हैं, ये इसके ताले भी टूट जाते हैं, यह भी छूट जाता है। और फिर ज्ञान की जो उज्ज्वल किरण है अर्थात केवल ज्ञान है वह पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है और चिरकाल अर्थात अनंतानंत काल के लिए वह जीव फिर आनंद लाभ को लूटता है अर्थात आत्मिक आनंद को प्राप्त करता है। जय जिनेंद्र।